हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में है ना क्लास 11th का न्यू चैप्टर्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक अभी चल रहा है ऑनलाइन ट्यूशन, ठीक है। और उसी चैप्टर से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है वो फुल डेरिवेशंस का होने वाला है, जो कि इसके जो भी स्टूडेंट मेरे ऑनलाइन मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर वाले स्टूडेंट हैं वो नहीं देखे हैं, ठीक है, वो मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में जाएं, उस चैप्टर्स के बारे में पढ़ें, ठीक है। और आज का टॉपिक्स क्या है वो हमने बोर्ड पर दिखा है। जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी के बारे में। इसके पहले वाले टॉपिक हमने दे चुका है यूट्यूब में, ठीक है। और दूसरा आइसोथर्मल प्लस वर्क डन, ये कंटेंट है हमारा आज का। आइडियाबैटिक इक्वेशन और आइडियाबैटिक में वर्क डन कितना होता है इसका डेरिवेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, आप लोग बने रहें। पहले इसको नोट करें फिर हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो आज का जो पहला टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि सीपी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब याद रखना आपको कि प्रेशर हमने कांस्टेंट रखना है। सीबी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना। याद रखना एक बात कि अगर किसी भी सिस्टम में आप हीट दे रहे हो और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, है ना। जैसा कि देखो यहाँ पर, ये देखो, आराम से समझते हैं, थोड़ा लॉन्ग डेरिवेशंस है, ठीक है। फिजिक्स का मतलब डेरिवेशन ही होता है, प्रूविंग होता है कि आपको प्रूफ करना आना चाहिए। ये देखो मैथमेटिकल मेथड हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं सीपी और सीबी का। ये देखो एक कंटेनर है, ये डॉटेड लाइन पिस्टन, ये देखो ये हमने पिस्टन दिया, है ना। अब थोड़ा इसका नामकरण करते हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर गैस भरा हुआ है, ठीक है। ये किस गैस पर रिसर्च होगा, आइडियल गैस पर। P1 V1 P2 V2 मतलब फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर इसको हमने मान लिया पी क्यू आर एस, सब बताएंगे P कॉमा V, है ना। और यहाँ पर क्या होगा P कॉमा V प्लस डी। अब देखो इस सिस्टम कैसे वर्क करेगा, करना क्या है आपको पता है। देखो यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ गैस है, इस पिस्टन को हमको मूव करना है, अंदर की ओर धकेलना है। लास्ट यहाँ तक आएगा पिस्टन, और जैसे ही तुम छोड़ोगे तो गैस क्या करेगा, प्रेशर के माध्यम से ऊपर ढकेलेगा। तो मान लेते हैं, हमने माना कि Q से R तक पिस्टन जो आएगा उसमें जो वर्क डन होगा उसको पहले निकालेंगे, दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना। तो ये बीच का जो वर्क डन निकालना है वो dW होने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें इफ 1 मोल ऑफ गैस फिल्ड इन ए कंटेनर, मतलब आपका कंटेनर में कितना गैस भरा हुआ तो 1 मोल। याद रखना इस बात को, मतलब हम लोग n इक्वल टू 1 मोल लेके चलेंगे, 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, होना क्या है ना, आपको हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, हमने प्रूफ किया था, बताया भी था कि सबसे पहले हम लोग यूज करने वाले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो dQ इक्वल टू Cp इंटू dt, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आप मेरे ऑनलाइन वीडियो में जाएं यूट्यूब चैनल में और पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें। अब उसके बाद देखो ये तो फंक्शन हो गया। अब दूसरा हमें लेना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो अब देखो, तो dQ इक्वल टू फॉर्मूला होता है Cv इंटू dt, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग FLOT, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, dQ बराबर du प्लस dW। तो मेरे भाई एक बात आपको हमने बताया कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क का वैल्यू क्या होगा, 0। इसका मतलब देखो dQ बराबर du प्लस 0, दैट मीन्स dQ बराबर क्या लिख सकते हो, du, है ना। तो जब dQ बराबर du है तो यहाँ देखो dQ का फॉर्मूला क्या लिया, Cv dt। इसका मतलब dQ इक्वल टू du इक्वल टू Cv dt। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, हार्ड है डेरिवेशन, पसीना भी चल रहा है, थोड़ा हम गमछी से पसीना पोंछते हैं, ठीक है। अब देखो
अब फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपको दो सिस्टम लेना है, एक एट कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करवाना है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर तो फॉर्मूला क्या हुआ, dq बराबर cp dt। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो dq बराबर cv dt। अब यूज कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, dq बराबर du प्लस dw। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क 0 होगा तो dw का मान क्या आएगा, 0। तो dq किसके बराबर हुआ, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो dq बराबर du। तो बस dq बराबर du इक्वल टू cv dt। अब इसके आगे हम लोग यूज करेंगे, देखो अब हम लोग यूज करने वाले हैं फिर से बाय यूजिंग FLOT, ठीक है। तो dq इक्वल टू du प्लस dw, दैट मीन्स dq बराबर du प्लस dw का जगह पर pdv। अब देखो dq का यहाँ फॉर्मूला क्या है, cp dt, आप पुट कर दो cp dt और du का cv dt, ठीक है। यहाँ तक आसान हुआ, प्लस pdv, इक्वेशन 1 है ना। अब किसी तरह से pdv को चेंज करना है, उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप लोग नोट करो। देखो अभी हमने आपको बताया था इक्वेशन 1 तक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन। देखो बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन तो क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। याद करो n इक्वल टू 1 मोल लिया गया था, इसका मतलब PV इक्वल टू क्या आ गया, RT। PV इक्वल टू RT, n का वैल्यू 1 मोल ऑफ गैस। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, P कांस्टेंट बाहर, dV बाय dt, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो R कांस्टेंट बाहर, dt बाय dt कट के 1, तो P dV इक्वल टू dt को उधर भेजो R dt। यहाँ तक समझ में आया, है ना। अब देखो, अब इक्वेशन 1 में P dV के प्लेस पर क्या डाल सकते हैं, R dt। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 में है Cp dt इक्वल टू Cv dt और प्लस P dV, तो P dV के प्लेस पर R dt। अब तीनों में से dt को कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। dt को कॉमन लो, Cv प्लस R, dt कैंसिल, तो आपका Cp इक्वल टू Cv प्लस R आया ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो प्लस से इधर भेजो, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, प्रूव हो गया। इससे क्या प्रूव हुआ कि Cp बड़ा है Cv से, यही तो प्रूव करना था। तो सो Cp इज ग्रेटर देन Cv, प्रूव दैट। समझ में आया मेरे बच्चे। R क्या है आपका, आइडियल गैस कांस्टेंट, R को बोलेंगे आइडियल गैस कांस्टेंट। इसका फिक्स्ड वैल्यू होता है 8.31 जूल मोल इनवर्स 1 केल्विन इनवर्स 1। समझ में आया बात, फुल एनर्जी के साथ समझो, पहले नोट करो, अगले टॉपिक पे आएंगे। देखो अब सेकंड टॉपिक है आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग वर्क डन के बारे में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बाकी प्रेशर वॉल्यूम चेंज करेगा बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो आपको पहले डिफाइन हम लिख देते हैं, ठीक है, कि आइसोथर्मल, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आइसोथर्मल इन दिस प्रोसेस the temperature remains constant, but pressure, volume and heat changes, है ना। अब देखो, अब आते हैं आइसोथर्मल इक्वेशन। देखो आइसोथर्मल इक्वेशन के लिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो PV इक्वल टू nRT, तो
एन इक्वल टू क्या होगा 1 मोल, है ना। तो पी वी इक्वल टू क्या बचा आर टी। अब यहाँ देखो आर आइडियल गैस कांस्टेंट, दैट इज द कांस्टेंट, और टेम्परेचर चूंकि आइसोथर्मल है तो वो भी तो कांस्टेंट रखना है आपको। तो आर और टी कांस्टेंट, यानी कि पी वी बराबर क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट लिख सकते हो, सिंपल, ठीक है। अब देखो जब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट हो गया तो इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर। अब हम लोग इसको ऐसा बना सकते हैं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, दैट मीन्स P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1। यही तो आपका आइसोथर्मल इक्वेशन आया, है ना। नोट करो, फिर हम लोग वर्क डन की ओर प्रूफ करेंगे। देखो अब हम लोग आते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है ना। अब देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक कंटेनर बनाएंगे, ये देखो फिर से वही काम है, यहाँ एक पिस्टन दे दो, ये डॉट लाइन, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। P1 V1 P2 V2, तो P कॉमा V और फिर P कॉमा V प्लस डी वी स्मॉल वन, ये बीच का वर्क डन। अब इसमें कौन सा गैस है, आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हम लोग कैसे करेंगे, वही है, पिस्टन को जब पुश करेंगे अंदर की ओर, जैसे छोड़ोगे प्रेशर क्रिएट करेगा और वर्क डन होगा, है ना, पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। अब देखो वर्क डन कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम पीडीवी। अब यहाँ यूज करेंगे आइडियल गैस, बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, है ना। तो कितना मोल गैस लेना है भाई, 1 मोल पर वर्क होगा, तो पीवी इक्वल टू बचा आर टी, ठीक है। अब यहाँ से आप प्रेशर का वैल्यू निकाल लो, आर टी बाई वी। अब यही प्रेशर का वैल्यू उठा के यहाँ पुश कर दो, तो क्या होगा आर टी बटे वी इंटू डी वी, है ना। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन यूज करेंगे, देखो डी डब्ल्यू इधर भी इंटीग्रेशन यूज करेंगे, आर टी बटे वी इंटू डी वी, तो डी डब्ल्यू से क्या बाहर आएगा, डब्ल्यू बाहर आएगा। आर और टी ऑलरेडी कांस्टेंट है भाई, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आर और टी आप बाहर निकालोगे और डी वी बटे वी, और लिमिट V1 से V2, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। अब मेरे बच्चे देख, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखो आइसोथर्मल के लिए इक्वेशन आ रहा है, तो आर टी डी वी बाई वी का क्या होगा log v, अब V1 से V2, अब पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट V2 माइनस लोअर लिमिट V1। तो आप इस इक्वेशन प्रूव हो चुका है, बट इसको अगर आप चाहोगे तो log a माइनस log b, तो फॉर्मूला होता है log a बटे b, यानी log V2 बटे V1। मेरा यहाँ तक इक्वेशन प्रूव हो गया, है ना। सबसे पहला पॉइंट ये भी याद रखना ना आपको, देखो कैसे हुआ, log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a बटे b, और अगर आपका log a प्लस log b रहता तो आप प्रोडक्ट करते, log a इंटू बी करते, है ना। तो समझ में आया आइसोथर्मल में कैसे किए, फिर से एक बार देखो करना क्या है, इस कंटेनर पे आपको 1 मोल ऑफ गैस लेना है, ठीक है। तो लिखेंगे इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन के लिए, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा पी डी वी, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम, फॉर्मूला होता है गैस के लिए वर्क डन के लिए। अब देखो, तो बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, एन इक्वल टू 1 मोल, तो पीवी इक्वल टू आर टी बचा। अब यहाँ से प्रेशर का मान निकाले, तो आर टी बाई क्या होगा भी डिवाइड बाय, अब ये प्रेशर का वैल्यू इसमें डाल दी डी डब्ल्यू वाले में, तो यहाँ पर डालेंगे तो आर टी बाई वी इंटू डी वी, ठीक है।
अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगाओ, दोनों साइड, तो dw से इंटीग्रेशन w बाहर आएगा, r और t तो कांस्टेंट है ही, तो rt बाहर, dv बटे v बचा आपका। अब v1 से v2 लिमिट दिखाएं, तो dv बाई v का इंटीग्रेशन क्या होगा, log v, v1 से v2। अब देखो अपर लिमिट एक बार log v2 माइनस अपर लिमिट log v1। अब log v2 माइनस log v1 दैट इज द log v2 बाई v1। तो फॉर्मूला आपका आ गया आइसोथर्मल में, वर्क डन का, है ना। अब इसके बाद हम लोग एडियाबैटिक की ओर बढ़ेंगे। देखो अब हमारा टॉपिक्स है एडियाबैटिक सिस्टम। व्हाट इज द एडियाबैटिक सिस्टम? मेरे भाई देखो, एडियाबैटिक सिस्टम का मतलब ऐसा होता है ना कि वैसा सिस्टम जिसमें हीट पास ना करे। मतलब अब बोलोगे सर हीट पास नहीं करना, मतलब एक कंटेनर देना है जिसमें हीट को पास नहीं करना है, ठीक है। जैसे इसका साफ एग्जांपल होता है थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में आप देखोगे 2 लेयर होता है। वो करता क्या है ना कि अगर आप गर्म चाय उसमें भरते हो तो 24 आवर्स तक आपका चाय गर्म रहता है। अगर कोई ठंडा पानी भरते हो तो 24 आवर्स तक आपका पानी कुल उतना ही टेम्परेचर पर रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो क्या करता है ना, थर्मस फ्लास्क का जो सिस्टम है अंदर में जो बना हुआ है उसका एल्यूमिनियम का और कॉपर का जो भी बना रहता है ना, वो प्लेट क्या करता है कि बाहर का टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देगा और अंदर का जो टेम्परेचर उसको बाहर निकलने नहीं देते हैं। दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें कि हीट कांस्टेंट रहे, हीट का चेंजिंग ना हो, ठीक है। हीट जो है वो अपने वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, दैट इज द एडियाबैटिक सिस्टम। अब देखो एक लाइन डिफिनेशन देते हैं कि इन दिस प्रोसेस the heat remains constant but pressure volume changes, ठीक है। अब देखो एडियाबैटिक इक्वेशन के बारे में, ये देखो एक्चुअल में एडियाबैटिक इक्वेशन जैक बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो फॉर्मूला होता है उसका पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। मेरे भाई देखो यहाँ पर पी क्या है आपका, प्रेशर, पी क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, सीधी सी बात, और गामा क्या है यहाँ, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो। देखो स्पेसिफिक हीट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी बटे सीवी, है ना। हमने बताया था ना स्पेसिफिक हीट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, सीपी बाय सीवी, मतलब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द वॉल्यूम, दैट इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा। अब देखो तो कभी भी आपको कोई पूछेगा कि एडियाबैटिक इक्वेशन बताओ, पीवी गामा कांस्टेंट बोल देना। अब देखो यहाँ पर, अब इससे और इक्वेशन निकाल सकते हैं कि P1 V1 गामा इक्वल टू लिख सकते हैं P2 V2 गामा, देयरफॉर P1 बाय P2 इक्वल टू V2 गामा बाय V1 गामा, आप ये भी ले सकते हैं, है। तो अभी हम एडियाबैटिक इक्वेशन का यूज करेंगे और एडियाबैटिक सिस्टम पर वर्क डन का फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाएंगे। पहले आप लोग नोट करो। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो इसको कैसे डिराइव करना है, ठीक है। सबसे पहले तो एक कंटेनर बना लो, ये देखो हमने एक कंटेनर दिया, ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, P1 V1 T1 P2 V2 T2 P कॉमा V कॉमा T। अब देखो P कॉमा V प्लस डी वी कॉमा T माइनस डी टी। अब स्मॉल मॉडल फिर से लेना होगा डी डब्ल्यू। अब इसमें आइडियल गैस खड़ा होगा, 1 मोल ऑफ गैस। चलो देखते हैं करना है क्या आपको, इस कंटेनर को यूज करना, मतलब नीचे की ओर धंसाना है, ठीक है, पुश करना है, यहाँ तक आएगा। जैसे छोड़ोगे प्रेशर के माध्यम से वर्क डन होगा
और उसी वर्क डन को हम लोग को करना क्या है, आइडेमेटिक फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, देखो तो फिर से लिखेंगे, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो dw इक्वल टू हमने बताया था pdv। अब यूज करेंगे बाय यूजिंग आइडेमेटिक इक्वेशन। ये देखो आइडेमेटिक इक्वेशन, तो pv गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को k मान लो, आराम रहेगा। तो यहाँ से प्रेशर का वैल्यू निकाल दो, तो k बटे v गामा। अब यही प्रेशर का मान वहाँ पुट कर देना आपको, तो k बटे v गामा इंटू डी वी। अब टेकन इंटीग्रेशन दोनों साइड में, देखो कितना आसान है। अब आराम से इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो इधर भी लगाएंगे dw, इधर भी लगाएंगे k बाय पी टू दी गामा इंटू डी वी। ठीक है, अब देखो dw से w बाहर, k कांस्टेंट बाहर कर दो, dv बटे v गामा। अब v1 से v2 dv, सिंपल टॉपिक। अब इसका इंटीग्रेशन करना आपके हाथ में, जैसे आप करो। मान लेते v गामा को ऊपर भेजोगे तो माइनस गामा, रिवर्स v1 से v2 है ना। अब देखो तो k, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो v पे पावर माइनस गामा है ना, तो माइनस गामा प्लस 1, अब बाय माइनस गामा प्लस 1, तो v1 से v2 dv। अब करना क्या है, अब इसको पूरा हम तोड़ के दिखाएंगे आपको। बाहर करो, इसको बाहर करेंगे तो 1 माइनस गामा लिख सकते हो। अब देखो यहाँ अपर लिमिट v2, तो v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट v1 माइनस गामा प्लस 1। इक्वेशंस स्टेप वाइज करो, दिमाग में रहेगा। ठीक है, अभी और आगे तोड़ेंगे, छोटा इक्वेशन बनाएंगे। पहले आप लोग इसको नोट करो। देखो हमारा इक्वेशन यहां तक आ चुका था ना कि W इक्वल टू वर्क इक्वल टू k बाई 1 माइनस गामा v2 गामा माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 माइनस गामा प्लस 1। इसको और भी हम ब्रेक कर सकते हैं छोटा, देखो कैसे। देखो pv गामा इक्वल टू k, तो हम लोग लिख सकते हैं p1 v1 गामा इक्वल टू k, देयरफॉर तो आप लिख सकते हो v1 गामा इक्वल टू k बटे p1। ठीक है, अब उसका देखो तो p2 v2 गामा इक्वल टू k, देयरफॉर v2 गामा इक्वल टू k बाय p2। ठीक है, अब देखो v1 गामा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। कैसे करेंगे पहले देखो, पहले हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, देखो तो w इक्वल टू k बाय 1 माइनस गामा, इसको तोड़ दो। ठीक है, तो v2 माइनस गामा इंटू v2 1, ऐसा लिख सकते हैं, पावर अरेंज कर सकते हैं ना, माइनस v1 माइनस गामा इंटू v1 पावर 1। ठीक है, अब देखो तो w इक्वल टू k बटे 1 माइनस गामा। अब एक काम करो, v2 ऊपर रहने दो और इसको नीचे लो, तो पावर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस v1 बटे v1 प्लस में, समझ गए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखो कैसे। v2 गामा का मान मेरा क्या है, k बाय p2, तो v2 बटे v2 गामा के प्लेस पर k बाय p2, तो p2 चला जाएगा ऊपर माइनस, यहाँ पे वही प्रोसेस, तो v1 गामा के प्लेस पर k बाय p1, तो इसका मतलब k बटे p1, तो p1 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ तक आ गया ना। अब ये k को कॉमन लेके कट कर देते हैं, दोनों को कॉमन लेंगे ना, तो k बटे 1 माइनस गामा इंटू k, ब्रैकेट में बचा v2 p2 माइनस p1 v1, तो ये मेरा देखो 1 बाई k बचा, ये k कैंसिल। अभी और हम इसको छोटा करेंगे, देखो कैसे। तो w बराबर 1 बटे 1 माइनस गामा आया इंटू p2 v2 माइनस p1 v1। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो, pv इक्वल टू क्या होता है RT, n तो 1 हो गया, तो p1 v1 इक्वल टू RT1 और p2 v2 बराबर RT2। R1 क्यों नहीं लिए, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, उसको हम कैसे चेंज करेंगे। अब देखो तो p1 v1 की जगह पे क्या डालेंगे RT1 यहाँ पर, और p2 v2 की जगह पर RT2। अब देखो तो 1 बटे 1 माइनस गामा
तो यहाँ P2 V2 के प्लेस पर क्या डालोगे बच्चे, RT2 माइनस RT1। अब आपका एक्यूरेट इक्वेशन आ चुका है। ये दोनों में से R को बाहर कर लो तो R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ये मेरा इक्वेशन प्रूव हुआ है ना। तो आज का जो टॉपिक्स था हमारा वो कंप्लीट हो गया। अभी तक आपको हमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का 2 पार्ट होता है क्लास 11th में, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 का जितना भी टॉपिक था वो सारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में करवा चुके हैं। आज तक हमारा टॉपिक कंप्लीट फर्स्ट लॉ वाला, जैसा कि आपको बताया हमने कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसको पढ़े हम लोग, आइसोथर्मल पढ़े, आइसोथर्मल में वर्क डन पढ़े, एडियाबैटिक पढ़े, एडियाबैटिक में वर्क डन पढ़े, सीपी सीबी सारा बेसिक से आपको लिए, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ हीट के बारे में, क्या होता है हीट और टेम्परेचर, सारा कुछ डिटेल्स हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में अवेलेबल हो गया, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग आएंगे, आपसे भेंट करेंगे, मिलेंगे, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हीट इंजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू। आपका अपना मिश्रा सर, थैंक यू।